सो हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो। इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस में अगर देखा जाए तो ये कुछ लेवल्स ड्रॉ कर रखे थे, ठीक है, जिसमें कि ये एक स्पोर्ट है और एक ये स्पोर्ट इसकी निकल के आ रही और एक ये। एक मिनट में इसको पेन से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। और ये इसका हाई लगा था लास्ट कुछ सितंबर में, आई थिंक अक्टूबर में और सितंबर में इसका हाई ये लगा हुआ था, ठीक है। और अभी भी इसने रिसेंटली इसी जनवरी में इसको टच किया और वहाँ से फिर से सेलिंग आ गई, ठीक है। अभी देखते हैं हम जो इसमें सेलिंग आई है यहाँ से, ये जो दो लेवल थे ऊपर के, ठीक है, वहाँ से सेलिंग पहले भी आई थी, अब भी इस बार भी वहाँ से सेलिंग आई हुई है, नीचे आया और यहाँ से सपोर्ट ले रहा था कुछ टाइम तक इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। अभी वहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, फिर इसने ये पैटर्न बनाकर ब्रेकआउट कर किया, लेकिन फिर भी नीचे आ गया बाद में यहाँ पर, क्योंकि ओवरऑल मार्केट नेगेटिव हो गई। उसके बाद फिर से इसने ट्राई किया, ठीक है, फिर से हेड एंड शोल्डर बनाकर इसने ब्रेकआउट दिया और फिर हाई लेवल को टच किया, ओके। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर से शार्प सेलिंग आ गई, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो गया। और इसी स्पोर्ट से जहाँ से पहले उठ रहा था वहाँ से फिर इसने उठने की कोशिश की, लेकिन अभी यहाँ से जो रेजिस्टेंस है इसकी, ये वाली जो पुराने टाइम पे जो रेजिस्टेंस थी, सपोर्ट थी पहले, ठीक है, फिर वो रेजिस्टेंस बनी, फिर सपोर्ट बनी, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया वहाँ पे। तो अब अगर देखा जाए, यहाँ से नीचे आया, सपोर्ट लेकर इसको टच किया था, ठीक है। अब ओवरऑल मार्केट भी नेगेटिव सिनेरियो में ही खड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर से अब इसने कंटिन्यू किया, ठीक है ना। अब सपोर्ट के पास आ रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम का ओवरऑल समझने के लिए हमने ये बात की है। अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, इसको अगर यहाँ पर ऊपर निकलना था तो स्क्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे होल्ड करता, होल्ड करके फिर ब्रेकआउट करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। इसने नेक्स्ट डे ही वो क्या हुआ कि नीचे रेड कैंडल बनकर उसके लो पर क्लोजिंग हो गई। उसके बाद इनसाइड कैंडल बनी, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू आज इसमें फिर से शार्प सेलिंग आ गई, ओके। ये तो डेली टाइम फ्रेम का था, हमने इसको मोटा मोटा सा समझने की कोशिश की है कि चल क्या रहा था, ठीक है। और हाँ, तो अभी हम आज का ट्रेड अगर देखें तो ये कुछ आज का ट्रेड था। मैं 15 मिनट में दिखाता हूँ, पहले आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एंट्री हमने कैसे की क्या इसमें। तो ये इसका भी रिसेंट हाई लगा था, ठीक है, ऊपर के लेवल पर जो कुछ दिन पहले लगा था। उसके बाद फिर से शार्प सेलिंग आई, फिर इसने होल्ड किया, तो यहाँ से गिरा, थोड़ा सा होल्ड किया, फिर नीचे वहाँ से कंटिन्यू करना शुरू। यहाँ पे नीचे जब कैंडल ये क्लोज हुई ना 15 मिनट की, ये छोटी सी, उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री एक ली थी, ठीक है। तो इस दिन मैं मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर पाया, लेकिन मैंने दूसरे हाफ में किया था, तो छोटा सा ट्रेड मिला था। ये आपको देखने में छोटा है, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा टारगेट था, ठीक है। और अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ। अगर हम इसको देखें तो ये देखो, ये कहाँ से बार बार नीचे गिरा, यहाँ पे इसने होल्ड किया था, ठीक है, इस टाइम, और नेक्स्ट डे यहीं से सेलिंग आई। और यहाँ पे सेलिंग आने का रीजन अगर देखोगे तो पहले हाई लगा, आरएसआई ऊपर थी, ठीक है, फिर से हाई लगा जब नेक्स्ट डे ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, ऊपर तो गया, लेकिन आरएसआई में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, ठीक है। आरएसआई एक डाइवर्जन शो कर रही थी। और अगर इसको इसमें एंट्री के लिए हम छोटी टाइम फ्रेम में जाकर इसमें एंट्री करते हैं, ठीक है। तो वहां से फिर नीचे गिरा, ठीक है, और वहां से फिर इसने होल्ड किया, और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी कैंडल बनाई इसने, ठीक है। किस लेवल पर, यहाँ पर सपोर्ट था, वहीं पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया और अच्छी कैंडल बनी है। देखो अगर आप देखोगे तो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, आप देखो, देखो ये कैंडल जो हमने कैंडल स्टिक पैटर्न्स में हमने स्टडी किया है, ये कैंडल बनी अच्छी खासी, ऊपर से रिजेक्शन दिखी, इसी में ही एंट्री बनती थी और इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस बनता था, 1:2 या 3 का टारगेट बनता था हमारा, ठीक है। पहले अगर आपने ये मॉर्निंग का मूव नहीं पकड़ा तो आप सेकंड हाफ का ये मूव पकड़ सकते थे, ठीक है। तो हमने भी ये मूव कैप्चर किया था। और उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो यहाँ से उठा था, ठीक है, इसको होल्ड कर रहा था, इसके बाद भी इसने यहाँ पर ही ब्रेकआउट दिया इस रेड कैंडल के साथ। 15 मिनट की कैंडल इस लेवल्स के नीचे क्लोज हो गई। अब यहाँ से उठ रहा था बार बार सपोर्ट लेकर, उसके नीचे क्लोज हो गई, तो मीन्स कि सब इस पूरे एरिया का जो भी पावर थी खत्म हो गई। तो अगर आप ऐसे इसमें ट्रेंड लाइन भी लगाकर देखोगे तो आपको एक पैटर्न ही दिखेगा, जो कि फ्लैग पैटर्न सा दिखता है, ठीक है।
तो वहां से भी ये इसके बहुत से रीजन। देखो जब आप ट्रेंड सही पकड़ते हो ना, तो आपको सभी लाइनें, सभी चीजें एक लाइन में दिखती हैं, मतलब कि सभी सही ही दिखता है फिर। तो अब हम आज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आज क्या हुआ कि ये देखो यहाँ पे क्लोज हुआ था, ठीक है। इसको मैंने ड्रॉ कैसे करके रखा था, अब आपको समझ आएगा। देखो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी ऊपर से, ठीक है, पहले से ये एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, ठीक है, पिछले कुछ दिनों से। और अभी क्या था कि ये जो था, ये अब रेजिस्टेंस बन चुका था, ये लेवल, ठीक है, ऊपर का ये लेवल रेजिस्टेंस बन चुका था, क्योंकि यहाँ से एक बार सेलिंग आ चुकी थी, ठीक है। और ये जो था लास्ट टाइम यहाँ पर इसने गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, उसी लेवल से इसने आज सपोर्ट लिया था, मतलब लास्ट डे सपोर्ट लिया था। और कुछ थोड़ा सा वॉलेटाइल होने के बाद इसने लास्ट में थोड़ा मूव किया था, ठीक है। तो वहां पे कहाँ तक गया, उसी रेजिस्टेंस तक गया जहां तक ये पहले सपोर्ट था। वहां से पहले एक बार रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, उसके बाद फिर से अब नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया, और वहां पे ट्रेंड लाइन का प्रेशर भी था। और ओवरऑल अगर हम इसका ऑप्शन का डाटा भी देखेंगे ना, तो ऑप्शन के डाटा में भी ज्यादातर इसमें ऊपर से प्रेशर था। ये देखो ऑप्शन का डाटा हम चेक कर लेते हैं एक बार। कहाँ गया, ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। देखो ऊपर से, ओ सॉरी, हाँ ये देखो ऊपर से कितनी अच्छी पोजीशंस बनी हुई हैं। देखो 7,200, 300, 400, 500, सभी के ऊपर आज भी देखो वहीं पे ही बिल्डअप हुआ है बहुत सा, ठीक है, बहुत से सेलर्स आए हैं वहां पर। तो इसी के चलते हमने इसमें यहाँ पे देखो आज क्या हुआ ना कि ये ओपन हुआ यहाँ पर। मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ यहाँ पे, आपको थोड़ा सा अब समझ आएगा। तो ये देखो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था ना इसका, यहाँ पे होल्ड कर रहा था उस दिन, फिर ब्रेकआउट दिया। तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट था, ठीक है, ये वाला 7,150 का लेवल ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट आया था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर इस यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, जो सपोर्ट मिल रहा था वो इस ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट डे रेजिस्टेंस मिला था, फिर वहां पे होल्ड किया इसने, ठीक है, और दोबारा फिर से वहां से रेजिस्टेंस इसने लिया, वहां से फिर नीचे आया था। तो लास्ट में फिर दूसरे हाफ में ये ब्रेकआउट करके ऊपर तो गया, लेकिन ऊपर से फिर रेजिस्टेंस था, क्योंकि अब ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर है, जितनी बार भी ऊपर जाएगा इसको सेलिंग ही मिलेगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आज इसने, देखो अब यहाँ पे क्या था कि आज ओपन तो हुआ यहाँ पर, मेरा प्लान यही था कि ये जो लेवल है इसका, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर इसके नीचे ही ओपन होता है या नीचे ही क्लोज करता है आज पहली कैंडल, तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते। तो अगर मैं इस 5 मिनट में मुझे इसमें एंट्री नहीं दिख रही थी, ठीक है, तो मैंने इसको फिर 1 मिनट के चार्ट में भी देखा, इसलिए हम मल्टी टाइम फ्रेम देखकर ही ट्रेड करते हैं, सो दैट कि हमें हर एक एंट्री का पता चले। तो अभी इसका एंट्री, हाँ ये देखो, इसने फर्स्ट कैंडल जो थी ना, फर्स्ट कैंडल नीचे ही क्लोज हुई, उसके बाद इसने 5-7 मिनट होल्ड किया इस लेवल पर, तो मैं इसी को ही देख रहा था, ठीक है। इसने होल्ड किया यहाँ पर और फिर इसने रेड कैंडल नीचे क्लोज की 1 मिनट की, तो हमने यहीं पे एंट्री करने का प्लान बनाया था, ठीक है। जैसे ही ये नीचे क्लोज करता हम वहाँ पे एंट्री करते, तो हमने यहीं पे एंट्री किया और यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, और 1 रेशो मोर देन 3-4 से भी ज़्यादा टारगेट हमें मिला, ठीक है। कितना मिला देख लेते हैं, मोर देन 5। देखो सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए का लॉस था, 35 पॉइंट्स का मतलब लॉस, स्टॉप लॉस रखा था, और 180 पॉइंट मिले हमें उसके पीछे। तो ये हमारा वो ट्रेड था आज मॉर्निंग का, ठीक है। अब मैं इसको 15 मिनट में आपको फिर से दिखा देता हूँ। सेकेंड हाफ में फिर क्या हुआ, सेकेंड हाफ में मार्केट और भी नेगेटिव हो रही थी ओवरऑल, तो यहाँ से इसने होल्ड करके निकला था, ये देखो यहाँ से ये नीचे गिरा, यहाँ पे होल्ड किया इसने, और फिर ब्रेक आउट करके नीचे गिरा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंटर नहीं करें। अब देखो ये सपोर्ट जो था, अब ये रेजिस्टेंस बनने जा रहा था, तो जैसे ये नीचे आया
इसने फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे आया। तो अब रेजिस्टेंस पर कैसी कैंडल चाहिए, हमें यही चाहिए, ऐसी कैंडल चाहिए जो कि शो करे कि वहां से प्रॉपर रिजेक्शन मिल रहा है। तो इस कैंडल में प्रॉपर रिजेक्शन मिल रहा था, अगर आप देखोगे कैंडल्स को तो ये देखो, ये बहुत अच्छी कैंडल थी जो रिजेक्शन की थी। तो इसके नीचे ही हमने एंट्री की, ठीक है, एंट्री को इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया और हमें फिर से 1:3 से ज्यादा टारगेट मिला। ये देखो, इसमें भी हमारा 36 पॉइंट्स का लॉस था और 100 पॉइंट का टारगेट था, जो कि 1:2.5 से तो ज्यादा ही था। तो ये आज का ट्रेड था कुछ। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।